हरे राम, जय सिया राम, जय हनुमान। तो भक्तों, आज मैं आया हूँ कुछ जानकारी लेकर। पर्सनल जानकारी है ये। आप लोग ध्यान से सुने और इसे समझे, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि ये सब अनुभव आप सबको भी हुआ होगा, जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधक हैं। तो वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं और चल जाते हैं। ये नहीं कि भाई थोड़ा मेहनत कर रहा है तो उसे थोड़ा सपोर्ट दे। तो ठीक है, चलिए वीडियो को जानकारी लेते हैं। तो साधना में क्या क्या अनुभव होते हैं, तो भक्तों ये तो हर भक्त को मालूम होगा कि साधना में बहुत कुछ अनुभव होते हैं। कोई भी साधना करने से पहले हम लोग बहुत ही उत्सव के साथ करते हैं कि हाँ, ये साधना करेंगे, सिद्ध करेंगे कोई भी मंत्र को, या इतने दिन की सिद्धि कर लेंगे मंत्र की। मगर ये तो बहुत ही सोचने में जितना आसान है उतनी आसान होती नहीं है। इतनी मुश्किल होती है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बिना गुरु के तो आप साधना पार कर ही नहीं सकते हैं। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि गुरु का मार्गदर्शन जरूर ले। गुरु ही हमें साधना पार करा सकते हैं, वरना हम लोगों का उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग साधना में पास हो सकते हैं। क्योंकि साधना में अनुभव क्या होते हैं उसी के बारे में आज बताना चाहता हूँ। पहली राउंड में होती क्या है, जब हम लोग का साधना 8-10 दिन जब हो जाते हैं साधना करते हुए, तो सबसे पहले हमारे मन में मार होती है। हमारा मन जो है ना, हमारे काबू में नहीं रहता है। मन करता है कि छोड़ दूंगा, कुछ नहीं हो रहा है, तो मंत्र की में शक्ति नहीं है, तो मंत्र में कोई अनुभव नहीं है, तो घर में कलेश हो रहा है, तो मन में हजार प्रकार के दिक्कत आती हैं। उसके बावजूद अगर उसको किसी तरह संभाल भी लिए, तो दूसरी परेशानी आती है कि शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में अकड़न आ जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, बैठ के थक जाते हैं। इससे भी अगर आप किसी प्रकार से पार हो गए तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा स्वप्न में बहुत गंदी हरकत हो रही है, जो कि ये सब नहीं होनी चाहिए। वैसी आप लोग सपनों में देखेंगे कि ऐसा हो रहा है, उससे भी आपका मन टूटेगा, लगेगा कि मेरा साधना व्यर्थ हो जाएगा, सफल नहीं होगा। मगर ये सब परीक्षाएं होती है, जितनी भी घटनाएं होंगी सब परीक्षाएं होंगी। लेकिन आपके मन में इतना भी कंट्रोल करने के लिए आपको गुरु का इसीलिए आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है जीवन में और क्या नहीं। इतना कुछ अनुभव होगा, शरीर में अकड़न हो जाएगा, तो लगेगा घर में कि बहुत सारा कलेश हो गया है, साधना करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन ये सब परीक्षाएं होती है। परीक्षाओं में अगर जिस भी मंत्र को आप जाप कर रहे हैं, उस मंत्र का ये अनुभव होना चालू हो जाता है। सबसे पहली बात कि आप अगर बैठ भी जाएंगे ना साधना करते हुए, मन को मार के भी, तो 1-2 बार आप डर जाएंगे, चमक जाएंगे, लगेगा कोई मेरे आसपास आ गया है। कुछ ना कुछ मन में हजार प्रकार की क्रियाएं होती है। लगता है कि कोई आ गया है, तो कोई लगता है कुछ हो जाएगा, तो मन यहाँ से वहाँ हो जाएगा, तो आप चमक जाएंगे, तो डर जाएंगे। हजार प्रकार की होती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, एकदम ये हकीकत है। आप अनुभव किए होंगे, अगर आप साधना किए ना, तो ये अनुभव आपके जीवन में एकदम हर हाल में आया होगा। ये आप देख लीजिए। प्लस दूसरी बात, आपको साधना करते हुए बहुत सी बातों का नियम करना पड़ता है। खाना पीना आपको शुद्ध रखना पड़ता है, सोना आपको शुद्ध पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य का नियम निभाना पड़ेगा। बहुत कुछ नियम होते हैं। खाना पीना में तो आपको सबसे पहले नियम होता है, बाहर का आप कुछ भी खा नहीं सकते हैं, कुछ भी कुछ भी गलत सोच मन में आ नहीं सकता है। अगर इतने कुछ नियम करने के बावजूद भी आपका लगेगा कि ये मेरा मंत्र काम नहीं करेगा, तो भंग हो जाएगा,
तो क्या करूँगा मैं इसी दौरान आपका मन में हज़ार प्रकार के दिक्कतें मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आएंगी। लगेगा कि मैं अब नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, क्योंकि साधना में ये सब परीक्षा होना ही है। बिना परीक्षा के साधना आपको सफल हो ही नहीं सकती है। इसलिए कहता हूँ अगर गुरु रहेगा ना तो गुरु को आप बता सकते हैं कि ऐसा अनुभव हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, या फिर एकदम निराश हो जाएंगे, लगेगा कि मंत्र में कुछ है ही नहीं, खाली झूठ मूठ का मैं बैठ रहा हूँ। इतना दिन से खाना पीना छोड़ दिया हूँ, दोस्ती यारी छोड़ दिया हूँ, उसके बावजूद इतना नियम कानून कर रहा हूँ, बिना मतलब का कर रहा हूँ, लेकिन ये सब अनुभव होते हैं। ये सब ऐसा मन में विचार आएगा, लेकिन यही परीक्षाएं होती है। आपको इतनी परीक्षा हज़ार प्रकार की आएंगी, मैं तो बहुत सी परीक्षा आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो गुरुवाणी होती है, गुरु द्वारा गुप्त रखी जाती है, जो कि उन्हें बताया नहीं जा सकता। लेकिन ये सब में आम बात है, क्योंकि इतना में ही भक्त जितने भी साधक हैं, जितने भी साधना करने वाले भक्त हैं पूजा पाठ के क्षेत्र में, वो लोग इतना में ही भटक जाते हैं। इतना में ही उन्हें लगता है कि अब मैं छोड़ दूँगा, नहीं करूँगा साधना। इसी कारण से आप यकीन नहीं करेंगे, 100 में से 90% साधना करने वाले यहीं पर छोड़ देते हैं और बाद में कहते हैं कि मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती है, मंत्र में कोई ऊर्जा नहीं है, मंत्र में किसी प्रकार का भी लाभ नहीं है। मगर ये सब गलत बातें हैं। ये सब पहले उन्हें मालूम, अगर गुरु रहता ना तो उन्हें मालूम होता कि ये सब परीक्षाएँ के टाइम में तुम अपने आप में पीछे हट गए हो, इसलिए तुम्हें ये सब अनुभव नहीं पता है कि मंत्र की सिद्धि में क्या लाभ होते हैं, क्या परीक्षाएँ होती है। इसलिए कहता हूँ कि साधना में और मंत्र जाप में बहुत कुछ होते हैं, बहुत सी चीज़ है, मैं आप सबको बता नहीं सकता। वो सिर्फ़ आपके गुरु, अगर आपके पास गुरु है ना तो आपके गुरु आपको बता देंगे। आप यकीन मानिए, आपका गुरु ही आपको सब कुछ बता देंगे। इसलिए कहता हूँ कि गुरु के सानिध्य में करो ये, और गुरु के द्वारा मंत्र लीजिए और साधना कीजिए। उसके बहुत से नियम होते हैं, आसन में कैसे बैठना है, कैसे मंत्र जाप करना है, सबसे पहले किसका ध्यान करना है, कैसा कितना संकल्प करना है, कितना दिन का करना है, कितने माला का संख्या रखेंगे, बहुत कुछ होता है। उतना टाइम नहीं तो मैं आप लोगों को इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग तो इतने वीडियो ही लास्ट तक नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं। नहीं तो बना लेता मैं पूरा 15-20 मिनट का एकदम पूरा जानकारी के साथ। लेकिन ठीक है, इतना ही काफ़ी है। बनाऊंगा अगला वीडियो तो बताऊंगा। कुछ दिन बाद चंद्र ग्रहण लगने वाला है उस टाइम। ठीक है, धन्यवाद।